हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मिर्जा दिलशाद बेग एंड यू आर वाचिंग माय चैनल इंग्लिश क्लासेस विद मिर्जा सर। दोस्तों, आज हम इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जिनको सुनकर आप शायद सरप्राइज हो जाएं। इंग्लिश अल्फाबेट का 9th लेटर होता है आई, जिसको आई प्रोनाउंस करते हैं, ना कि आई। ये पर्सनल प्रोनाउन होता है जिसका यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों में किया जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे छोटा वर्ड आई ही होता है और इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे छोटा सेंटेंस आई एम होता है। कई बार हम इंग्लिश में अल्फाबेट और अल्फाबेट्स इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश लैंग्वेज की जो वर्णमाला होती है उस पूरी वर्णमाला को जो ए से जेड तक कही जाती है अल्फाबेट कहते हैं, ना कि अल्फाबेट्स। अगर इसको अल्फाबेट्स कहेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि एक से अधिक लैंग्वेजेस की वर्णमाला। अगर हम इस अल्फाबेट में ए बी सी डी इनकी अलग अलग बात करें तो ये लेटर्स कहलाते हैं, ना कि अल्फाबेट्स। इंग्लिश लैंग्वेज में गुड एक ऐसा वर्ड है जिसकी सबसे ज्यादा डेफिनेशंस दी गई है। इसकी डेफिनेशंस की संख्या लगभग 380 है। वहीं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में सेट एक ऐसा वर्ड है जिसकी डेफिनेशंस सबसे ज्यादा दी गई है। अगर हम बात सिनोनिम की करें तो सिनोनिम इंग्लिश लैंग्वेज का एक ऐसा वर्ड है जिसका ऑफिशियली कोई भी सिनोनिम नहीं होता है। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। इस सेंटेंस को आपने सुना होगा। इस सेंटेंस में इंग्लिश अल्फाबेट के सभी 26 लेटर्स आते हैं। ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश लैंग्वेज में पेनग्राम के नाम से जाना जाता है और इस सेंटेंस का यूज कीबोर्ड या फिर टाइपराइटर पर टाइपिंग स्पीड को प्रैक्टिस करने के लिए बनाई गई थी। वहीं इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जिनको अपसाइड डाउन यानी उल्टा करने पर वो हमें सही दिखाई देते हैं। ऐसे वर्ड्स हैं स्विम्स, नून, 69। इन वर्ड्स को इंग्लिश लैंग्वेज में एम्बिग्राम कहा जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनको लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट लिखने पर वो बिल्कुल सीधे दिखाई देते हैं। ऐसे वर्ड्स को इंग्लिश में पैलिंड्रोम कहा जाता है, जैसे मैडम, लेवल एटसेट्रा। इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जो दो वर्ड्स के पार्ट से निकालकर बनाए जाते हैं, यानी दो शब्दों के अलग अलग पार्ट्स ले लिए जाते हैं और एक नया वर्ड बना लिया जाता है, जैसे कि मोटल, मोटर प्लस होटल, हैंडीकैम, हैंडी प्लस कैमरा, ब्रंच, ब्रेकफास्ट प्लस लंच। इन वर्ड्स को पोर्टमैंटो वर्ड या फिर हम ब्लेंड वर्ड्स के नाम से जानते हैं। इंग्लिश डिक्शनरी में कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं होता या जो कभी भी यूज में नहीं आते हैं। ऐसे वर्ड्स को इंग्लिश लैंग्वेज में घोस्ट वर्ड्स के नाम से जाना जाता है, जैसे कि डोर्ड, DORD। ये एक ऐसा वर्ड है जिसको डिक्शनरी में तो लाया गया लेकिन कभी भी इस वर्ड को यूज में नहीं लाया गया। एक बहुत ही फेमस सेंटेंस आपने सुना होगा, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ एयर या इंग्लिश इज इन द एयर। ये सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि पूरी दुनिया में जितने भी पायलट्स हैं उन सभी पायलट्स की जबान इंग्लिश होती है। इट मींस दे कैन इंटरेक्ट इन इंग्लिश ओनली, भले ही वो किसी भी ओरिजिन से बिलोंग करते हो। इंग्लिश लैंग्वेज में रिदम, RHYTHM एक ऐसा सबसे लंबा वर्ड है जिसमें कोई भी वाउल नहीं होता है। वहीं इंग्लिश लैंग्वेज का एजुकेशन वर्ड EDUCATION ऐसा वर्ड है जिसमें सभी वाउल्स आते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे लंबा वर्ड जिसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं होता वो है अनकॉपीराइटेबल, यानी जिसकी कॉपीराइट ना की जा सके। ऐसे वर्ड्स को इंग्लिश लैंग्वेज में आइसोग्राम कहा जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज में केवल दो ही वर्ड्स ऐसे हैं जिनके लास्ट में GRY आता है, ये हैं एंग्री और हंग्री। इंग्लिश लैंग्वेज में एकमात्र ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में MT आता है वो है ड्रेम्ट, DREAMT, which is a variant form of dreamed। इंग्लिश लैंग्वेज में वही 4 वर्ड्स ऐसे भी हैं जिनके लास्ट में DOUS आता है। ये वर्ड्स हैं हॉरेंडस, ट्रिमेंडस, स्टूपेंडस और हजार्डस। वही इंग्लिश लैंग्वेज में एक वर्ड ऐसा भी है जिसमें 5 वाउल्स सीरियली सीक्वेंशियली आते हैं। ये वर्ड है एब्स्टीमियस, ABSTEMIOUS, जिसका मतलब होता है अल्प आहारी, कम भोजन करने वाला। इंग्लिश लैंग्वेज में आपने क्रेजी वर्ड्स तो बहुत पढ़े होंगे जिसके लास्ट में CRACY आता है।
लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में एक वर्ड ऐसा भी है जिसमें लास्ट में CRASY आता है। ये वर्ड है इडियोसिनक्रेसी। इसका मीनिंग होता है सनक या पागलपन। इंग्लिश लैंग्वेज का एकमात्र वर्ड ऐसा भी है जिसके लास्ट में SEDE आता है। ये वर्ड है सुपरसीड। सुपरसीड का मतलब होता है किसी के स्थान पर कार्य करना। इंग्लिश अल्फाबेट में I और J इनके ऊपर जो डॉट रखी जाती है उस डॉट को हम टाइटल या सुपरस्क्रिप्ट डॉट कहते हैं। इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में कई बार हम कुछ वर्ड्स को बार बार रिपीटेडली यूज करते रहते हैं, जैसे कि लाइक, ऑनेस्टली, एक्चुअली। इन वर्ड्स को इंग्लिश में क्रच वर्ड्स कहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो में आपके साथ फिर एक बार मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।